डालना चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए, तो इसलिए महाराज जी, गुरु जी, मेरा प्रेम निस्वार्थ हो अगर, जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा हमेशा, यही अनुभूति हुई उसके प्रेम। प्रेम की सृष्टि कौन? सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ, मैं तो अपने प्रेम को हाँ, तो पुनः प्राप्त पाना चाहता हूँ। देखो, सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली, बिजली तो एक ही है ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों शरीरों का, कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और जय, और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग, और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले, क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहाँ उसको रखा, कहाँ उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं हे पंच है। तीसरी बात, दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता, क्योंकि सुख सिंधु का अंश है, ये भूलो मत। वही श्री कृष्ण सब रूपों में है, वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लो, रोती रहो, मिल जाए तो हमें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मार्ग पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएंगे। दूसरी बात ला, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर श्री कृष्ण से रो के कहोगे कि नाथ आप बड़े कृपाल हो, आप वही रूप रख के आओ जिससे हमने प्यार किया था, तो वही रूप रख करके आपके सामने आ जाएंगे, आपसे संभाषण करेंगे। पर इतना भजन हो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब अपने बस कर लोगी तब ये बात आएगी। और इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी जात की ताकत लगा देते हैं। तो आप भी ताकत लगाइए, ब्रह्मचर्य से रहिए। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो हमारी बात मान लो, देख लो निर्वाह करके। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूं। वही आपको उसी रूप में आना पड़ेगा और पक्का आ जाएगा, पक्का। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं, पधारे हुए महापुरुषों के लिए जब प्रबल आकांक्षा की तो भगवान वही रूप रख करके हमसे मिले आकर के। तो इतना साधन जोर का करो कि अब ये आसक्ति है, अब करो आसक्ति के अनुसार, तो फिर समझ में आएगा। अब देखो, केवल बातों से तो समझ में आएगा नहीं। माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे, और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना कि जैसे मंजनू से लैला का, और लैला का मंजनू से था ना, तो मंजनू बहुत व्याकुल एकांत में विह्वल था। लैला धनी घर की थी, तो मंजनू भूखे पागल, तो पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जहां खड़ा हो जो मांगे उसको खवाया जाए। अब ये जब बात दुकानदारों से पता चली कि लैला का आदेश, तो हजारों मंजनू तैयार हो गए, रबड़ी और जलेबी और सब समोसा खाने वाले हजारों। अब वहां हर दुकानदार जो है लंबा पर्चा पहुंचाता
तो उनका मजनू तो इतना नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में वो विकल रहता है। अरे बोले हजारों मजनू हो गए। तो लैला ने कहा कि मजनू की पहचान तो ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, बुलाओ, कह दो कल लैला मिलना चाहती मजनू से। तो हजारों मजनू उसके दर्शन के लिए, और असली मजनू भी आया कि लैला दर्शन। तो एक चाकू रखी और कटोरा रखी और लाइन से मजनू आए। तो उन्होंने कहा अपने दिल का खून चाहिए मुझे, दो। तो रबड़ी पीने वाले मजनू तो खसक गए जीतले थे खून, भागे हुआ से। और जब असली मजनू आया तो उन्होंने, लैला सामने नहीं थी, लैला का संदेश था कि अगर तुम मजनू हो तो हमें अपने दिल का खून दो। तो ऐसे उठाया और ऐसे सोई पकड़ लिया कि असली मजनू। खून देने वाला तो असली मजनू कोई बिरला ही होता है, रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले मजनू तो बहुत होते हैं। परमात्मा के प्रति जो हमारा प्यार है, वो प्यार जो रूप का होगे वो रख के आ जाएंगे, वो हर रूप उन्हीं के हैं। पर इसमें साधना करनी होगी, बिना साधना के नहीं। हाँ, और साधना करना शुरू करोगे तो माया प्रश्न खड़े कर देगी। छोटी मोटी बात है, ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ है? वो प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि आप कर सकते हो, लेकिन उसी के जैसा, उससे अच्छा ऐसा आकर्षण दिया जाएगा। अब लिख लो कागज में, ऐसा आकर्षण दिया जाएगा, चाहे दिमाग में लिख लो, कि आपको लगेगा मेरी साधना का फल मिल गया। फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे तो किसके लिए तपस्या कर रहे हो? मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट। भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों, मुझे कुछ। ये बात, ये जिंदगी में रखोगी तब पास हो पाओगी। पर हम आपके भाव को और आपके प्रेम को दंडवत करते हैं कि हाँ, बस आप अपने प्रेम को थोड़ा मोड़ दीजिए, मोह से हटाकर प्रेम में ले आइए। वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, तभी बात समझ पाओगे आप।